अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बादाम बिस्किट की रेसिपी। 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, लेकिन इतने मज़ेदार ये बिस्किट बन के तैयार होंगे, आप यकीन करें। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने जो है आज से पहले इस तरह के बिस्किट नहीं खाए होंगे। इतने मज़ेदार ये बन के तैयार होते हैं और बनाना इसको कहीं ज़्यादा आसान है। इसका जो टेस्ट है ना, आपको ऐसा लगेगा शायद बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत होगी, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको पतीले में बना सकते हैं, इसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं, इसको पिज़्ज़ा मेकर में भी बना सकते हैं। सारे ऑप्शंस मैं आपको दूंगी और किस तरह से इसको बनाना है एंड तक रेसिपी को देखिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इजी रेसिपीज़ जो है ना मैं लेके आ रही हूँ ताकि हर कोई घर पे आराम से तैयार कर सके। सबसे पहले हमें इसकी डो तैयार करनी है। उसके लिए मैंने लिया है 80 ग्राम मक्खन। अनसॉल्टेड है, ये फीका जो मक्खन होता है ये 80 ग्राम है। अगर आप कप्स में देखें तो ये बनते हैं तकरीबन 1/3 कप बनता है, ये आपने ले लेना है। और अगर टेबल स्पून में देखें तो 5 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा और आधा चाय का चमचा आपने ले लेना है, मतलब 5.5 खाने के चम्मच आपने मक्खन लेना है। नरम होना चाहिए आपका मक्खन, इससे डो जो है बड़ी अच्छी तैयार होगी। तो ये इसको बड़े बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। मैंने ब्राउन शुगर ली है। ब्राउन शुगर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और इसके जो एक वो खस्ता होते हैं ना बिस्किट, और तोड़ते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा एक खस्ता भी होते हैं और चीवी सा भी उसका जो है ना एक अंदर से टेक्सचर होता है, तो वो आएगा ब्राउन शुगर से। अगर है तो डाल दें, मैं आपको बोलूँगी कि ब्राउन शुगर ऐड करें। अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो फिर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चीनी आपने फिर पिसी भी लेनी है। 4 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करनी है। चीनी भी इतनी ही डालिएगा। अगर आप वाइट शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई एक चीज़ डाल दीजिएगा। ये डालने के बाद इसमें जाएगा बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून बादाम ले लिए थे और उसको जो है बिल्कुल पीस लिया, पाउडर बना लिया। पाउडर बनाते वक्त अगर सही से ना पाउडर बन रहा हो ना तो थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा वाइट वाली, तो अच्छे से पाउडर बन जाएगा। यह आपने शामिल कर देना, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आएगा। क्योंकि बादाम बिस्किट हैं तो इससे जो फ्लेवर है वो इसी चीज़ से ही आएगा। बस ये डालिएगा 3 टेबल स्पून भर के। इसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा एक पतला सा जैसे पेस्ट होता है ना, इस तरह से पेस्ट इसका तैयार हो जाएगा। अच्छा, प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूँगी, रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। कि अगर आपको लगे कि आपका मक्खन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो आपने फिर जो है इसमें मैदा कितना शामिल करना है। और अगर मैदा आपका जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो आपने फिर इसमें क्या करना है कि या तो आपने सिर्फ जर्दी डाल देनी है अंडे की, 1 अंडे की जर्दी शामिल करनी है, या फिर 2 टेबल स्पून दूध डाल दीजिएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध हो ये शामिल कर दीजिएगा। मेजरिंग कप के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मैदा। ये आपने भर के शामिल कर देना है। पहले छान लीजिएगा मैदा, फिर उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1 कप के हिसाब से जाता है आधा चाय का चमचा, लेकिन मैं आधा चाय के चमचे से थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आज बारिश हो रही है। तो ये जो है कराची में वैसे भी नमी होती है, तो इसके लिए थोड़ा सा फिर बेकिंग पाउडर अगर ज़्यादा डालूँगी तो ये हमारे जो बिस्किट हैं वो खस्ता होंगे और ज़्यादा मज़ीद खस्ता बन के तैयार होंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप कराची में रहते हैं और इस तरह का मौसम हो तो फिर बेकिंग पाउडर की जो क्वांटिटी होती है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना, आपने हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है इसकी डो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इस तरह से आपने इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करना है और इसको जो है ना इकट्ठा कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका जो मैदा है वो कम हो और आपको लगे कि मक्खन ज़्यादा हो गया तो फिर आपने इसके अंदर जो है 4 टेबल स्पून और डाल देना है मैदा। और अगर आपको ये लगे कि इसके अंदर जो है डो हमारी सख्त हो रही है तो फिर आपने 2 टेबल स्पून दूध डालना है, या फिर सिर्फ जर्दी डालनी है, अंडे की, छोटे अंडे की जर्दी शामिल कर देनी है। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करें।
ये देखें, जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, ये बिल्कुल इसकी परफेक्ट है कंसिस्टेंसी। इस तरह से आपने इसको तैयार कर लेना। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे। आप यकीन करें कि आप बेकरी के आइटम भूल जाएंगे, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर पे तैयार किया। इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है, टेस्ट इसका, क्योंकि हम खुद ही अच्छी चीज़ बच्चों के लिए बना रहे होते हैं, तो हर चीज़ का जो है ना ख्याल रखते हैं कि मक्खन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, मैदा भी ज़ाहिर सी बात है अच्छा वाला लेंगे, हर चीज़ जो है साफ़ सुथरे तरीके से, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अच्छी हो, जो बच्चों की सेहत के लिए भी, घर वालों के लिए भी अच्छा हो। तो ये चीज़ें आपको बाहर के बेकरी आइटम में बिल्कुल नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से कोशिश किया करें कि घर पे तैयार करें। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट होगा बंदा तो बनाएगा परफेक्ट बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करके देखें, पहली दफ़ा में ही ये बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तब मैंने डो के बराबर बराबर 2 पेड़े बना दिए, और इस तरह से बटर पेपर बिछा के नीचे इसके ऊपर आपने आटे को रख के हाथों की मदद से पहले सीधा करना है। थोड़े से क्रैक्स भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मक्खन के साथ इसको हमने बनाया है। तो हल्का हल्का से ऊपर से रोलिंग पिन की मदद से बराबर बराबर बेल लेना है, बराबर बराबर बेल लेना है, और हाथों की मदद से इस तरह से सीधा कर लेना है। और उसके बाद अगर चिपक रहा हो तो फिर ऊपर से आपने एक और बटर पेपर रख के इसको अच्छे से बेल लेना है। बराबर बराबर बेलिएगा। इसके जो किनारे हैं, ये आप टेंशन नहीं लेनी आपने, ये छुरी की मदद से हम जो है ना किनारे इसके काट लेंगे, और इसको दूसरा जो हमारा पेड़ा रखा है उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। तो ये देखें, बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा पतला हो, ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपने इसको मोटा बेलना है। इस तरह से आपने इसको बेल लेना है, और छुरी की मदद से ये जो साइड पे से क्रैक्स हैं ना, ये आपने इस तरह से सीधा बिल्कुल काट के ये हटा लेने हैं। यहाँ से ये हटा दीजिएगा, चारों तरफ से इस तरह से काट के ना आपने ये जो हमारा पेड़ा रखा हुआ है दूसरा वाला, उसके अंदर शामिल कर देना है। 2 तरह के बिस्किट मैं आपको बताऊंगी, गोल वाले भी बनाएंगे और इस तरह के स्टिक्स भी बनाएंगे। गोल वाले मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आसान है, आप बिल्कुल आसानी से उसको जो है ना बना सकते हैं। और ये थोड़ा सा आपको सेट करने में बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा मसला करेगा, क्योंकि ये पतले और लंबे हैं। तो इसका भी मैं आपको भी तरीका बताती हूँ। इस तरह से बेलने के बाद आपने ऊपर से बादाम डाल देने। बादाम डालने के बाद ऊपर से बेलन की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बादाम जो है अच्छी तरह से ऊपर इसके चिपक जाएं और बेकिंग के बाद उतरे ना। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करना है ऊपर से। बस इसको खाली हमने सेट करना है। उसके बाद छुरी लेके आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप रख के आपने इस तरह से इसकी स्टिक्स बना लेनी, लंबे जैसे बिस्किट्स होते हैं ना, इस तरह से। छोटे बड़े साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाजमी नहीं है इसी तरह से बनाएं। उसके बाद इसको आपने इसी बेकिंग पेपर के साथ लेके प्लेट में रखना है, और इसको थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आपने फ्रीज में रख देना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जब आपने इसको बेक करना हो, तो अगर आपसे ये सेट ना हो रहे हो, तो इसी बटर पेपर के साथ आपने बेकिंग ट्रे में रख के इसको बेक करना है। अब जो दूसरी ट्रे मैं तैयार कर रही हूँ उसको भी फ्रिज में रख दिया। जो दूसरा पेड़ा था उसको ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो साइड पे से बचे थे ना किनारे, वो भी इस तरह से हमने गोल बिस्किट्स बना के इस तरह से रख दिए। आपने ज़्यादा फैलाने नहीं है, बस इस तरह से बना के ऊपर से बादाम रख के हाथों की मदद से आपने प्रेस कर देना है। एक स्कूप होता है ना, जैसे इतना आपने ले लेना है। बस उसके बाद बॉल बना के हल्का सा आपने दबा देना है, हल्का सा बिल्कुल। उसके बाद ऊपर से इस तरह से बादाम लगा दीजिएगा हाथ की मदद से, और बेकिंग ट्रे में थोड़ा थोड़ा सा आपने फासले के साथ जो है ना इस तरह से सेट कर देना है। ये पिज़्ज़ा पैन जो होता है वो लिया मैंने, इसको ग्रीस नहीं किया, कुछ नहीं किया। बस इस तरह से आपने बिस्किट लगा के हल्का सा इसको सेट करना है। अच्छा, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट हम बेक करेंगे। 160 डिग्री पे प्रीहीट किया ओवन को पहले मैंने, कन्वेक्शन वाला ओवन है मेरा। 10 मिनट आपने प्रीहीट करना है उसको, और फिर 160 डिग्री पे ही इसको 15 मिनट आपने बेक करना है। जिनकी ओवन का टेम्परेचर थोड़ा कम होता है वो फिर 170 या फिर 180 डिग्री पे कर सकते हैं। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक कर लीजिएगा। ये देखें, दूसरे भी इसी तरह से मैंने बेक कर लिए थे। और इसको जो है आपने जब ये निकालने हैं तो जब गरम गरम होंगे, आपने इसको हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये टूट जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे बेक होने के बाद भी।
आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखना है बिल्कुल हवा में, उसके बाद आपने इसको हिलाना है। ऐसे अगर हिलाएंगे ना तो ये सारे टूट जाएंगे, खुद ही ठंडे होंगे तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। बस उसके बाद आपने इसको निकालना है और एयर टाइट जार में या किसी भी आपने इसको कंटेनर के अंदर रख के ऊपर से बंद कर देना है, कहीं भी नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल ना सॉफ्ट होंगे और ना ही ये जो है ना इनका टेस्ट ख़राब होगा। बना के रख दें, आप यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको ये रेसिपी ट्राई करने के बाद। और ये दूसरे भी इस तरह से तैयार हो गए, दूसरे भी इस तरह से तैयार हो गए गोल वाले। ये तो आधे से ज़्यादा हमारे घर वालों ने पहले ही खा लिए। और ये इस तरह से आप देखें, इसका टेक्सचर देखें और इसका जो है ना ये कितने क्रिस्पी हैं, ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा। मैं अभी आपको एक और तोड़ के दिखाती हूँ। उसके बाद जो आपने इसको, जैसे मैंने बताया कि आपने इसको ठंडा करना है, उसके बाद सर्व करना है। लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आप जब इसको ट्राई करें तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है, तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।